उदर की चंदन तुल पुष्प कई सर्व सुदेव सुरूप मनारि दे अभिषेक मामुनि ओम मेरो मंदा सब दुख बंदा हीरा चंदा दुख बंदा प्रभु के स्वामी प्रभु के नामी अंतर्यामी अभिरामी सुबोध के स्वामी नित्य स्वामी सिद्धनामी सिद्धनामी ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर अर्घम कांति स्वाहा सुचि निर्मले नीलमणि सुवर्षद पुष्प चरोले मन हर्षा दीप भोगी बलि हरित सुले आरति करिले सब बोलो जय जयकार देव आज अनाहत पराक्रमो इंद्रो भवतु भवतु ह्रीं नमः स्वाहा। सभी इंद्राणियां अपने हाथ में पुष्प ले लें। इति सचिदेवी प्रतिज्ञा पुष्पांजलिं छिपेत। अब अपने अधो वस्त्र इति मुकुट का स्पर्श करें। इति मुक्तम अवधारयामि इति कंठाभरणम अवधारयामि इति हारम अवधारयामि इति जो कानों में कुंडल पहने हैं नहीं मैं तो चंदन लगा लीजिए। इति कुंडलम तथा अवधारयामि इति केयूरम बाजूबंद जो भुजाओं पर आप चंदन लगाते हैं। ओम नमो आर्याणम लो मध्य मांगली वाले निकालें। कर्पष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। अपने सिर का स्पर्श करें। ओम ह्रां नमो हंसाणं ह्रां मम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने मुंह का स्पर्श करें। ओम ह्रीं नमो शुद्धां ह्रीं मम पद्मं रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने हृदय स्थल का स्पर्श करें। ओम ह्रं नमो सर्वोरा मम पादं रक्ष रक्ष स्वाहा। पुष्प हाथ में
उधर बीच में, यहाँ पे बीच में ये बिल्कुल लाइन के बीच में लो, ये धर लो, देखना जरा सीधी थोड़ा सा ये चलिए ध्वज स्थापना के बाद मंगल कलश मतेस्मिन् दीवाने महोत्सव प्रणाली निर्माण होना 25 चश्मा सप्तम मास में अष्टम मास से शुक्ल पक्ष द्वितीयायाम शुक्ल प्रशस्त लगने सोमवार रे सर्व दूषण दिगंबर जैन मंदिर श्री शुद्ध चक्र महामंडल प्रधान निर्विघ्न कार्य समाप्त्यर्थम नवरत्न गंध पुष्पार्चनादि श्रीवत्सोक्तम मंगल कलश स्थापनं करोमि स्वाहा ह्रीं श्रीं हम स्वाहा। अब अखंड दीपक की स्थापना होगी। अखंड दीपक स्थापना का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था अज्ञातवराय दीपं स्थापयामि स्वाहा। अब अवसर है जनवाणी स्थापना का जनवाणी स्थापना का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था वो आगे आ जाए, जोड़े से खड़े हो जाइए तो स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं नमो सरस्वती
चलिए जल लेकर और नर तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो प्रभु के। बोले पुष्पदत्त भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए चलिए दीजिए आदरंड मोह ताप ताप को हनीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं और कदा। तुम्हें भक्ति की डोर में बांध लिया है मेरे पारस प्रभु, ले लो अपनी शरण तुम्हें भक्ति की। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार का विनाशनाय चंदनम निरुपामी स्वाहा। क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो उसको अक्षर कहते हैं। तो भगवान ने जो पद प्राप्त कर लिया है उस पद का कभी क्षय नहीं होता है। हम भी भावना कर रहे हैं कि भगवान मुझे भी ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति हो, इसलिए उनके चरणों में क्या चढ़ाते हैं? अक्षत। किसके समान हो? क्या लिखा, क्या पढ़ा भी? फैन चंद के समान। फैन माने दूध में या समुद्र में जो फैन होता है कैसा होता है? सफेद होता है, एकदम वाइट सफेद। और चंद्र यानी चंद्रमा जैसा सफेद होता है, ऐसा सफेद, ऐसे सफेद अक्षत हो। आपके थाली में कैसे हैं? मैंने देखी नहीं अभी तक तो है? फैन चंद के समान अक्षतान लाए के, और चरण के समीप। किसके समीप? चरण के समीप। ऐसे अक्षतों को भगवान के चरण के समीप भगवान आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। और किसके लिए?
किसके लिए कर रहे हैं? मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो। ऐसे भावों से अक्षत भगवान के चरणों में चढ़ाएं। तो देखो कितना आनंद आता है। पूजा करो लेकिन पूजा में मन एकाग्र हो। अब पूजा करते करते कहीं दुकान की याद आ जाए, ऑफिस की याद आ जाए या घर की याद आ जाए, तो पूजा में क्या समझना चाहिए? ये मेरे पूजा में विघ्न पड़ गया। और पूजा में विघ्न, सबसे बड़ा विघ्न है भोजन में विघ्न पड़ जाए तो तुम्हें संकलेश हो जाता है, और सोने में विघ्न पड़ जाए तो संकलेश हो जाता है, और पूजा में विघ्न पड़े तो भी होना चाहिए कि नहीं? ऐसा विघ्न भगवान की पूजा करते समय ना आए। भगवान की पूजा करते समय तो एक ही बात याद रहे कि भगवान आप क्या मैं, है ना? ऐसा श्रद्धा से हम भगवान के चरणों में बैठते पूजा करते हैं तो उसका फल भी उसी प्रकार से हमें मिलता है। इसलिए अच्छे भावों से अपन अक्षय चढ़ाएंगे। एक बार बोलेंगे, फैन चंद के समान अक्षतान लाए के, चरण के समीप सारे पुंज को रचाए के, पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय कामवांश्रय पुष्पम नृपामिति हरिघेवरादि घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पि में सने, आप चरण चलचित शुदादि रोग को हने, पार्श्वनाथ। क्या क्या लेके आए हैं? नहीं, क्या क्या लेके आएगी नैवेद्य में? क्या पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय अष्टकंदनाय धूपम नृपामिति स्वाहा। और खार का दिचल भटादि रत्न थाल में भरूं, हर्ष धार के जजूं सो मोक्ष सुख को वरूं, पार्श्वनाथ नीरगंध अक्षतान पुष्प अनर्घ पदवाताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए पंचकल्याण घर मंगल मंत्राय से पार्श्वनाथ जंदाय नमः अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हो जब जब जन्मे ये तीर्थंकर, तब सारी वसुधा पर एक भुवन सुखदाता, एकादशी कोश विख्याता, श्यामातन अद्भुत राजे, रवि कोटिक मोक्ष कल्याण। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? सम्मेश पहले के समय अवन पढ़ते हैं कि पारस मणि जो लोहे को सोना बना देती है, उस सम्मेश करके पर्वत पर वह पारस मणि और वह जड़ी बूटी है जो लोहे को सोना बना देती है। क्या बना देती है? लोहे को सोना बना देती है। ऐसी पारस मणि पहले, अब कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? वह ऐसे ढूंढने से नहीं मिलती है। अब कैसे पहचाने? तो वहाँ के गांव के लोग अपने बकरी के पैर में लोहे की कुछ पहना करके उसको छोड़ देते थे। बकरी चरते चरते घूमते फिरते पहाड़ पर पहुँचती थी, लौट के आती थी, शाम को उसके वो जो पहनाया वो सोने का हो जाता था। पारस के भगवान के कूट तक जाती थी, वहाँ जाकर के वहाँ वह सोने का हो जाता था और वह उससे अपनी आजीविका करते थे। अब रोज नहीं होता था, तो जब वो टच हो जाएगा उससे तब सोने का होगा। और वह
वहाँ स्वर्णवद कूट पर ऐसी वहाँ स्वर्ण या तो धातु कह दें, कोई मणि कह दें, या कोई जड़ी बूटी कह दें, कुछ है, इसलिए उसका नाम स्वर्णवद कूट पड़ा। वो आज तक नाम उसका स्वर्णवद कूट है। कोई पूछे कहाँ लिखा है तो आपको बता देते हैं। भूवलय नाम का एक ग्रंथ है जो बहुत गूढ़ ग्रंथ है, बहुत गूढ़ ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जब उन पढ़ते हैं, पूरा ग्रंथ अंक विद्या में है। कैसा है? अंक विद्या में 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या लिखी उसमें। और उस ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ने की विधि है। उस विधि से जब नीचे से पढ़े, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तब उसमें अलग श्लोक निकलेगा, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो अलग श्लोक निकलेगा, दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो अलग श्लोक निकलेगा, बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो अलग श्लोक निकलेगा। ऐसे हजारों ग्रंथ एक ही पेज पर है। ऐसा अनुपम वह ग्रंथ है। उस ग्रंथ की कुछ व्याख्या हुई है, कुछ शोध उसमें चल रहा है, उसमें शोध चल रहा है कि क्या क्या इसमें लिखा है। ऐसा शोध चला, उस ग्रंथ के अंदर निकला कि स्वर्णवद कूट कैसे उसका नाम पड़ा। तो आपको प्रमाण चाहिए, हमको दिखा देंगे, उसको देख लेना। इसलिए उस कूट का नाम स्वर्णवद कूट पड़ा। चलिए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। हम तो यही मानते हैं कि पार्श्वनाथ वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे थे, उनसे बढ़ करके कोई वहाँ जड़ी बूटी या पारसमणि नहीं हो सकती है। वही पारसमणि है। वहाँ जो जाता है वह पारस जैसा हो जाता है। और कौन सी पारसमणि हमें चाहिए? चलिए, ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सत्यम मोक्ष मंगल प्रदाता ऐसी पार्श्वनाथ जिंदे नमः अर्घम निर्वामिति स्वाहा। चलिए, बाबा पारसमणि रची नगरी 6 मास आगार, बने चहु गोपुर शोभ अपार, सुकोट तनि रचना छवि देत, कंगूरन पे लहके बहु के, बनारस की रचना जो अपार करी, बहु भांति धनेश दया, कहाँ विश्वसेन नरेंद्र उदार, करें सुखवा मुसुदे पटनार, तजो तुम प्रांत नाम विमान, भये तिनके कर नंदन आन, तबे सूर्य इंद्र नियोगनि आय, गिरिंद करी विधि न्योन सुजाय, पिता घर सौंप गए निज धाम, कुबेर करे बसु जाम सुजाम, बड़े जिन दो जिमयंक समान, रमे बहु बालक निर्जर आन, पिता तब ओ भय जब अष्टमी वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुख का, ओ पिता केवल ज्ञान विशाल, दियोपदेश महाहितकार, सुवर्ण बोध समेत पधार, ओ सुवर्ण भद्र जहाँ कोट प्रसिद्ध, वरी शिव नारी लगी बसुरेत, दजू तुम चरण दो कर जोर, प्रभु लखिए अब ही मम ओर, कहे देवम सुर कृत सेवम, बंदित चरण सुनागपति, करुणा के धारी पर उपकारी, सुखकारी कर्म। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम संपूर्णार्घम महार्घम निरुपामिति स्वाहा। जो पूजे मन लाए भव पारस प्रभु निधि, ताके दुख सब जाए भीति व्यापे नहीं किधि, सुख संपत्ति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे, अनुक्रम सो से लहे रतन कहें पुकारे, इत्याशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपामी, जल फले वस्तु सजी, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की पामती स्वाहा। हाथ जोड़े सब लोग, एक बार हाथ जोड़ करके महोत्सव करोणी श्री सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि हम 9 बार नमो का मंत्र की जाप करें।
जीव घनाम औजुत्तादंसणेयणाणेयम साया रमणायाराम लक्षण में यंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीणम बंधुदय सतकम मुक्का मंगलभूदा सिद्धा अठ गुणातीत संसारा अट्टिभिकम वीला सीधी भूदाडरंजनानिच्चा अठ गुणा की दिगिच्चा लोयज्ञनिवासणो सिद्धा नट्ठट्ट कममला विशुद्ध बुद्धि सद लदि सब भावा तिवण सिर सहयरणा पसियंतो भणायरा पशुपसुभि गमना गमन विमुक्ति बीड़ी कम पैड़ी संघारा सासय सुसंपत्ति ते सिद्धा बंधवो निचम जय मंगल भूदाणम विमलाणम राणदंसन मयाणम तैलोय सिहिणाणम नमो सदा सब सिद्धाणम सम्मतिराणदंसन वीरे सुममति व्यवगहिणम अग्रलघुमब्बावाहम अठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धि संयम सिद्धे चरित सिद्धेय राणम्यदंसणम्य सिद्धे श्रीषणमस्वामी इच्छामंती सिद्धभक्ति कावसुगत सालुच्यम समनाणे समदंसन समचार्युतणम अट्ठिभिः कप्मकाणम अट्ठ गुण संपन्नानोडले मिथ्यमी पैठ्याणम तव सिद्धारण सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणगतवट्वाण कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाणम सब सर्च कालम अंचमी पूज्यमी बंदामी नमस्वामी दुख मुखा विलाव सुगिणम समाहिमणम जनगुण संपत्ति ओम मध्यम 9 बार नमोकार मंत्र। विधान करना नहीं करना है? करना है। मन पक्का है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी विधान चालू नहीं हुआ है ना? मन पक्का है कि नहीं है? किन किन का मन पक्का है? हाथ ऊपर करो पहले एक बार। पक्का है? और 12 बजे तो बजने दें, 2 बजे तो कोई बात नहीं। अगर 2 बजे तो कौन कौन बैठा रहेगा आराम से बिना आकुलता के? अच्छा इतना नहीं बैठा। और 12 बजे तो चलेगा तो ठीक है। और 10 बज जाए, 10 बजे ही काम हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी आपकी आकुलता ना हो, ऐसे ही काम करेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोले, हाथ जुड़े, बोले हे भगवान, हे भगवान, हम सभी आज यहाँ श्री पार्श्वनाथ जिनालय में बैठ करके भगवान जिनेंद्र की महाअर्चना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से कर रहे हैं। हे भगवान, यह मंगल अर्चना हम सभी के लिए मंगलदायी हो, संसार के जीवों के लिए मंगलदायी हो, यही मंगल कामना हम करते हैं। आपके श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 9 बार नमो का मंत्र पुनः एक बार पढ़ें। जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग संभार नित्याश्रित धनपति सुधे शीलादिक गुणखार जिन पद अम्बुज भ्रमर मल सो प्रशस्त यजमान देश काल विदु निपुण मति निर्मल भावोदार मधुर बेन नैना सुधर सो याजक निर्धार और रत्नात्रय मंडित महा मंगल करे सोहत सुरभ सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत यथा योग सुंदर
सुडोल बसन जग जोल स्वरूपा। हो बित सार प्रास को दरव सर्व अंग मन को हरे। सो महाभाग्य आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। सुर मुनि मन आनंद करे ज्ञान सुधा रस धार। सिद्ध चक्र सोथा पहो विधि तब जल उन्हार। और हम शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्रिक कहा। अकारादि सुर मंडित अति शोभा लहा। और अति पवित्र अष्टांग अर्घ करिलाए के। पूरब दिशि पूजो अष्टांग नमाए के। चलिए सिद्धापति नमः पूर्वदिशि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए बोले स्वाहा। वर्ण टवर्ग प्रशस्त हाथ जाइए। हाँ जी। चल फलादिश स्वाहा। वर्ण टवर्ग मनो यथा योग कर। वर्ण पवर्ग सुभाग। अनाथ प्रकार सिद्धावती वायवदिशि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। वर्ण यवर्गी सा दर्भ अर्घ वसु द्रव्य करी। भाव अर्घ उर्धा स्वाहा। शेष वर्ण चौ उत्तम जब बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। हिलाएं और कहें सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान। सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान। सिद्धों के दरबार में तुम तो स्वामी पार उतर गए हम डूबे मझधार में। तुम तो भगवान पार उतर गए हम डूबे मझधार में। प्रभु आप तो हमको छोड़ के निकल गए, हम तो डूब रहे ना। अरे तुम तो प्रभु जी पार उतर गए हम डूबे मझधार में। हमको भी वो कार दिला दो तुम बैठे जिस कार में। अरे हमको भी वो कार दिला दो तुम बैठे जिस कार में। सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान। सिद्धों के दरबार में चरण चंद्र के पास पुष्प धरे सोहे। मानो नक्षत्रन की रास सोहति मन मोहे। अंतर्गत अष्ट स्वरूप राजते हैं। ओम नमो सिद्धाणम सम्मत्राणं संजीसत्वगणं अग्रणं भगवान् सिद्ध विष्णुमा कामणं स्नेह पुष्पं निर्पामिति स्वाहा। उत्तम अर्घ सिद्ध समूह पूजत कमावरित नशाए युग ज्ञान दर्श
गुण सिद्धों के होते हैं, इन 8 गुणों से सहज सिद्ध हैं। 8 गुण उनके हैं, क्यों हैं, और 8 गुण आपके भी हैं कि नहीं हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान करना पड़ेगा। सिद्धों में और हम मुझ में क्या अंतर है? अगर निश्चय की दृष्टि से देखें तो सिद्ध भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं है। निश्चय से मतलब वास्तविक स्वरूप उसका देखा जाए तो, जैसे मान लें दूध है, एक व्यक्ति जो दूध का काम करता है वह दूध में क्या देखता है? वह देखेगा इसमें फैट कितना है। क्या देखेगा? इसमें फैट, घी कितना है। वह उसकी दृष्टि किस पर है? घी पर। और दूध पीता है, उसकी दृष्टि दूध पर है। और जो दूध का काम करता है उसकी दृष्टि किस पर है? घी पर है। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार का कथन मानना चाहिए। अब जैसे दूसरा उदाहरण दें, एक व्यक्ति जा रहा था, एक महिला जा रही थी, एक व्यक्ति निकला, कोई चोरी करता था, उसने महिला के गले में हार देखा। क्या देखा? हार। हार देखा कि सोना। दूसरी महिला बगल में आ रही थी, उसने क्या देखा? हार। और चोर ने क्या देखा? सोना। चोर ने क्या देखा? सोना। और दूसरी महिला थी, उसने क्या देखा? हार। आप हार पहनी थी कि सोना? क्या पहने थे? अब आप कहोगे सोने का हार। आपकी दृष्टि में सोने का हार है, सामने वाले की देखने की दृष्टि में हार है, और चोर की दृष्टि में सोना है। उसे तो भाई हार से प्रयोजन नहीं है, उसे प्रयोजन किससे? सोने से। ऐसे ही आगम में हमारे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन है कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। वह तो शुद्ध सोना है। हाँ, अभी वह सोना अभी किट कालमा से सहित है, इसलिए हमारी दृष्टि में नहीं आ पाता है। इसलिए हम उसको हार की यानी पर्याय की दृष्टि में ही देखते हैं। हार यानी एक पर्याय है। हार क्या है? एक पर्याय है। पर्याय की दृष्टि में मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, नारकी हैं, देव हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने बेटे हैं किसी के, ये किसी के पुत्र हैं। हम ऐसे पर्यायों की दृष्टि में उसको देखते हैं। ये हमारा बेटा है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, ये आदि आदि भावों से देखते हैं। लेकिन हमको तो आप सब भगवान सिद्ध दिखते हैं। हम तो आप लोग क्या दिखते हैं? आप कहते हो ये सौदामिंद्र हैं, ये कुबेर हैं, चक्रवर्ती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये सब होने वाले भगवान हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो भगवान का स्वरूप है वही इनका है। बस इतना है कि आप उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो, हम उस दृष्टि से देख पा रहे हैं, इतना अंतर है। अब आप कहोगे महाराज तो आपकी दृष्टि चोर जैसी है क्या? आपने कहा था कि चोर सोना देखता है, तो आपकी दृष्टि चोर जैसी है। हाँ, भले ही चोर जैसी ना हो, लेकिन दृष्टि तो माल को देखने की है। किसकी है? भले ही मैं चोर ना हूं, लेकिन दृष्टि तो माल देखने की है। आप तो डिब्बा देख रहे हो, पैकिंग देख रहे हो, हम देख रहे हैं उस पैकिंग में माल क्या है। बताओ, माल की कीमत है कि पैकिंग की कीमत है? माल की कीमत होती है। अगर कोई ऐसे ही चक्कर लगाने आते हैं, देखने आते हैं, आते चले जाते हैं, केवल तमाशा देखने आए हैं, तो वह उनकी माल की क्वालिटी कैसी है? उनकी माल की क्वालिटी डाउन है। और जो विधान में बैठे उनकी माल की क्वालिटी उत्कृष्ट है, तभी तो बैठ पाए हैं। अगर माल की क्वालिटी नहीं हो या भाव नहीं हो भगवान के भक्ति के, तो कब विधान में बैठ पाएंगे? क्या नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, इसलिए आप लोग कौन हो? कौन हो? अरे कहो ना, हम तो सिद्धों जैसे ही तो हैं, हम तो भगवान हैं।
है इंसान है। हाँ, अब तुमको तो इंसान ही दिखेंगे, तुमको तो हार ही दिखेगा, है ना, लेकिन हमको तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भगवान दिख रहा है। बस अंतर इतना है कि आपको उस भगवान को प्रकट करना है। और कब होगा? बस जैसे जैसे आप सिद्धों के गुणों को जानेंगे तो आपको अपने गुणों का भान होगा। और जब अपने गुणों का भान होगा तो अपने गुणों का भान होने के बाद उस पर्याय को निखारने का भाव हमारा आएगा ही आएगा कि कैसे हम अवसर मिले और हम भी उस प्रकार के अपने पर्याय को बना सकें। चलिए पहला अर्घ चढ़ाते हैं अपन यहाँ भगवान के चरणों में। सकल प्रधा षट द्रव्य अनंता युगपत जानत। ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि इस डिब्बी के अंदर चश्मा है कि नहीं। क्यों? कि हमारा क्षौक्ष्मिक ज्ञान है, मत्सुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान इतनी गहराई तक नहीं जानता है। कुछ ही द्रव्य की कुछ ही पर्याय को जान सकता है, लेकिन भगवान का ज्ञान कौन सा है? क्षायक ज्ञान है। वह सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को, अनंत पर्यायों को जानता है। ऐसा भगवान का ज्ञान है। वह कैसे हुआ? वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है। ऐसे भगवान ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान हमको भी प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हुए यहाँ अर्घ जा रहे हैं। ओम ह्रीम अनंत ज्ञान आय नमः अनवरत पद्मा अंतराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति। 5 प्रकार के अंतराय। दान यानी दान देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। कल मेरे कमरे में किसी ने कहा महाराज मैं बोली लेना चाहता था, उसकी पहली बोली टूट गई। ये कोई बात रही? इतनी जल्दी बोली खत्म करना चाहिए थी। मैंने कहा तुम्हारे दान अंतराय कर्म का उदय है, तुम्हारा दान वहाँ लगना नहीं था। तुम्हारे दान अंतराय कर्म का उदय, भगवान की भक्ति करो तुम्हारा कर्म कटे। लाभ अंतराय कर्म का कोई लाभ में होना था, नहीं हो पा रहा है, ये लाभ अंतराय कर्म का उदय है। भोग अंतराय वस्तु सामने लेकिन नहीं भोग पा रहे हैं। उपभोग अंतराय मकान ले लिया लेकिन उसमें नहीं रह पा रहे हैं, वस्त्र ले लिए नहीं पहन पा रहे हैं, ये उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। और वीर्य यानी बल, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग, कितने कर्म हैं? अंतराय कर्म कितने थे बताओ पंडित जी? हैं? दान लाभ भोग उपभोग और वीर, यानी बल हमारा उतना प्रकट नहीं हो पाता। ये कर्म का उदय रहता है। भगवान के सारे कर्मों, भगवान इन कर्मों से रहित हो चुके हैं। ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। रूपातीत मनेन्द्रिय ताहि मन परिय हो जानते नाही। अलख अनूप अमित अधिकारी नमो सिद्ध सूक्ष्म। शक्ति ऐसे जो गुण होते हैं वह सूक्ष्मत गुण होता है। भगवान इन सूक्ष्मत गुण से भी रहते हैं। अनंत कहना चाहिए रहते हैं सूक्ष्म गुण के धारी सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नी सूक्ष्माय नमः। स्वरूपा भिन्न भिन्न एक क्षेत्र में ही रह जाते हैं। जैसे आप लोग बैठते हैं तो बगल बगल में बैठते हैं तब भी तकलीफ होती है, ज़्यादा चिपक के बढ़िया तकलीफ होती है। थोड़ा गैप होना चाहिए, अच्छी आराम से बैठ सकें। आनंद तो अपने आप में पूरा का पूरा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है ना। ऐसे अवगानत गुण के साथ में भगवान रहते हैं। उन भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएं। ओम परिकृत ऊंच नीच पद नाही रमत निरंतर निज पद माही। उत्तम गुरु उत्तरगम निपामिति स्वाहा। नित निरामय भव भय भंजन अचल निरंतर शुद्ध निरंजन। जने मन मानो। एक बात बताओ, हो जाए। और सिद्ध भगवान को भी बुखार आता होगा,
एक पुस्तक में हमने पढ़ा कि भगवान महावीर को पेचिस का रोग हो गया। समोसरण से नीचे उतर के उन्होंने आहार ग्रहण किया। तो मुझे लगा ये क्या लिखा है। जब मैंने पुस्तक को पलटा तो मैंने कहा इसको बंद कर दो, ये मेरे पढ़ने लायक नहीं। क्यों? दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में यही अंतर है। दिगंबर परंपरा में भगवान संपूर्ण रोगों से रहित हो चुके हैं। केवली अवस्था में भी वह कोई किसी प्रकार का रोग उनके शरीर में नहीं रहता और क्षुधादि की बाधा भी उनके शरीर में नहीं रहती है। और सिद्ध भगवान के बनने के बाद वहाँ अव्याबाधत्व, ना उनसे कोई बाधित होता है और ना वे किसी को बाधा देते हैं। ऐसे अव्याबाधत नाम का गुण उनको प्रकट होता है और वह संसार का नाश करके वह शाश्वत अवस्था में सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं और वहीं विराजमान रहते हैं। उनके चरणों में हम नमस्कार करते हुए अर्घ चढ़ाएंगे। स्वाहा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आज 8 नमस्यावसा नमः। ओम ह्रीम रमस्यावसा 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 नमः। ओम ह्रीम भावन 10 वेद धर्म विधि नाशन बारह तप सुपर शुभ दया हेत धरि समिति सार मन शोध करण त्रैगोप्ति धार एकाकी भय निरसहाय विचरो प्रमथ नाशन उपाय लकी मोह शत्रु परिचंड जोर तिस हनन शुक्ल दल ध्यान जोर आनंद वीर रस ही ऐसा निजी पति प्रकाश नव केवल लब्धि विराजमान दे दीप्यमान सोहे सुभान वाणी करता को विहंड कर साधवाद आज्ञा प्रचंड बतलायो जग में सुमति रूप भवि जन पायो आनंद अनोख
करी तिनकी तिथि विनाश, पायो निर्भय सुख निधि निवास। अक्षय ज्योतिलई अबाध पुनि अंश न व्यापो शत्रु व्याध। शाश्वत शाश्वत सुख शेय स्वामी, है शांति संत तुम्हें कर प्रणाम। महत संत गुरु सन्मति सागर, चरणों अर्घ करूं अर्पण। देना शरण युगल के मेरा, गुरु चरणों बारंबार नमन। देना चरण शरण युगलों की, मेरा बारंबार नमन। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आदि सागर जी।